नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, न्यूटन का जो 3 लॉ है, आप लोग जो है बचपन में हम सब लोगों ने पढ़ा है। न्यूटन का जो 3 लॉ है उसमें से जो पहला जो नियम है न्यूटन का, जो नियम है वही न्यूटन का पहला नियम जो है वो बिग बैंग थ्योरी को अपने आप में गलत साबित कर देता है और ईश्वर के विद्यमानता को खुद ही जो है प्रमाण के रूप में न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा बस दिमाग लगाने बस देरी है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि कोई भी वस्तु जो है वो अगर रेस्ट मोशन में है तो वो हमेशा अनंत समय तक रेस्ट मोशन में रहेगा। कोई भी वस्तु जो है अगर वो गतिमान है या रुका हुआ है किसी भी मोशन में, अगर किसी भी अगर स्टेट में है, अगर वो रेस्ट स्टेट में है या फिर गतिमान स्टेट में है, वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में हमेशा अनंत समय तक बना रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए। यानी कि जो चीज़ रुका हुआ है वो रुका हुआ रहेगा जब तक कि कोई उसको जो है धक्का देके कोई बाहरी बल जो है उसको उसमें गति ना उत्पन्न कर दे, या फिर कोई भी जो है अगर वो गतिमान है तो बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोक ना दे, तभी वो रुकेगा, नहीं तो वो अनंत समय तक जो है वो गतिमान अवस्था में रहेगा। तो अब मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि बिग बैंग थ्योरी में जब सृष्टि निर्माण के पहले, ब्रह्मांड निर्माण के पहले, जब सभी परमाणु, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश के परमाणु या फिर कोई भी परमाणु, जो भी मूल तत्व कण उस समय होगा वो तो निर्जीव है, तो वो जो है वो जिस अवस्था में था उसको तो उसी अवस्था में जो है अनंत समय तक रहना चाहिए था। तो ये ब्रह्मांड बन कैसे गया? सृष्टि के प्रारंभिक समय में जो भी मूल कण तत्व थे वो जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में उन मूल कण तत्वों को हमेशा रहना चाहिए था न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार। तो अगर ईश्वर नहीं है, अगर भगवान नहीं है, तो बिना ईश्वर के प्रेरणा के, बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर प्रेरणा के वो जो मूल कण है वो कैसे मूल कणों की साम्य अवस्था भंग हो गई और वो जो है धीरे धीरे करके जो भी प्रक्रिया होना स्टार्ट हुआ वो प्रक्रिया आखिर क्यों होना स्टार्ट हुआ? अगर कोई ईश्वर नहीं था, कोई नहीं था, कोई चेतन नहीं था, तो बिना किसी के प्रेरणा से कैसे जो है उन मूल कणों में साम्य अवस्था भंग हुआ या वो सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में वो मूल कण आगे बढ़े? ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन ये सृष्टि हमें दिखाई दे रहा है जिस भी तरीके से बना है। इसका मतलब है अगर बिग बैंग थ्योरी कुछ सही भी है तो बिग बैंग थ्योरी ही अपने आप में साबित करता है कि ये जिस तरीके से भी बना है ब्रह्मांड, ये किसी न किसी ईश्वर की प्रेरणा से बना है। अगर या तो न्यूटन का लॉ गलत है, पहला नियम, या फिर सही है। अगर न्यूटन का पहला लॉ एकदम सही है, नियम एकदम सही है, तब बिना ईश्वर की प्रेरणा से निर्जीव जगत, जड़ जगत अपने आप क्रिया में नहीं उत्पन्न हो सकता, उसके अंदर कर्म अपने आप नहीं हो सकता। कोई ना कोई ईश्वर के प्रेरणा से ही जो है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश या फिर जो भी प्रारंभिक अवस्था में जो उस समय मूल कण रहे होंगे उनकी साम्य अवस्था भंग हुई होगी और वो धीरे धीरे करके वो जो परमाणु है वो आपस में संगठित हुए होंगे और ब्रह्मांड धीरे करके बना होगा। तो इसमें ईश्वर का विद्यमानता परम आवश्यक है। तो थोड़ा दिमाग लगाने, जो मैंने तर्क दिया है ये नास्तिकों से मेरा प्रश्न है। नास्तिक जो है इस बात पे जरा विचार करे और जरा सोचे। मैंने पूरी वैज्ञानिक तरीके से जो है मैंने ये लॉजिक दिया है कि वैज्ञानिक लॉजिक से, वैज्ञानिक तरीके से ही हम जो है ईश्वर को सिद्ध कर सकते हैं। तो इस लॉजिक के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आप एक नास्तिक है, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस लॉजिक में क्या गलत है, इस तरीके से सोचने में क्या गलत है। पूरे वैज्ञानिक तरीके से ये बताया जा रहा है और ये बहुत सारा है, लेकिन मैंने सिर्फ न्यूटन का फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल दे के मैंने जो है सिद्ध किया है कि बिग बैंग थ्योरी या फिर बिग बैंग थ्योरी का आर लेके जो भी जो है साइंस का आर लेके बोलते हैं कि इस तरीके से ब्रह्मांड बन गया, भगवान का कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर भगवान, बिना भगवान का ही ब्रह्मांड बन गया, तो वो क्या कहना चाहेंगे? तो मुझे तो जो है लोगों का विचार सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप नास्तिक हैं तो आप ज़रूर 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 कुछ ना कुछ कमेंट करके मुझे अपना आक्षेप या जो है आप मुझे आप विचार जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं हर कमेंट का प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करता हूँ और मुझे डिबेट करना तो बहुत ही अच्छा लगता है। कमेंट बॉक्स में जो है हम लोग डिबेट ज़रूर करेंगे। और अगर आप आस्तिक है, मेरे बातों से अगर आप सहमत हैं, तो जो है कुछ जो है
कमेंट में जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र या फिर कोई भी अच्छा सा कमेंट करके आप जो है मेरा जो है उत्साह को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को जो है आप लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम।